प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत है। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से समाज स्वार्थी बनते जा रहा है। हम सब इस संसार के जितना भी शरीर है एक ही आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं। हम सबका स्रोत एक है, हम सब एक ही परिवार के सदस्य है। इस चीज़ को ना जान पाते हुए मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। सिनेमा, टीवी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो कि आध्यात्मिकता को ठीक से प्रचार प्रसार करते हुए समाज में शांति की स्थापना कर सकता है, वो भी अपना लोभ में, अपने पैसा कमाई के चक्कर में आध्यात्मिकता को एंटरटेनमेंट के रूप में दिखाते हुए कई सारा दूषित विचार को समाज में देते हुए इस बात को समझ नहीं पाता है कि वो प्रसार प्रचार से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही कुछ सिनेमाओं में से पीके मूवी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब सबसे पहले इस वीडियोग्राफ को थोड़ा सा, इस मूवी को थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद में इसके अंदर की सत्य को हम समझने के प्रयत्न करेंगे। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा दिखाता है कहाँ रे तू, या न मान न तू भी भगवान। इसमें देखिए क्या दिखाने के प्रयत्न किया जा रहा है। शंकर भगवान के ऊपर और भगवान महावीर के ऊपर हम बहुत सारा दूध को बहाते हुए दूध को वेस्ट कर रहे हैं। इस बात को मन में रखिए, भगवान एक है, भगवान अपने अंदर है। अपने अंदर की उस चेतना को, अपने अंदर की उस ब्रह्म शक्ति को जानने के लिए हम भौतिक पूजा करते हैं। जो भगवान के सामने जो प्रसाद, फूल, भेंट और दूध को हम चढ़ाते हैं, ये चढ़ावा चढ़ाने के मुख्य कारण ये है कि मन में भक्ति को, मन में प्रेम को धारणा करें। दूध पीने से मुझे शांति आनंद मिलता है, क्या पता मेरे भगवान को दूध से नहलाऊं। इस कारण मन में भक्ति को जागृत करूं, मन में भाव को उत्पन्न करूं। भाव को, भक्ति को धारण करने के लिए हम दूध को भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन इस बात को ना जान पाते हुए मनुष्य, देखिए मनुष्य जो ह्यूमन टेंडेंसी है, स्वार्थी है। उनके मन में यह है कि ज़्यादा दूध चढ़ाऊँ तो ज़्यादा मुझे कोई पुण्य मिलेगा। ऐसे सोचते हुए, सच को ना जान पाते हुए अविद्या से दूध की हनन पतन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए और दिखा रखे हैं कि कहीं गुलटियाँ मारते हुए, कोई रोल अप करके मंदिर के चारों तरफ लुढ़क रहे हैं। कहीं पे देखिए शरीर को कितना पीड़ा देते हुए चाबुक से कई मेटालिक चीज़ को बांध के खुद को पीट रहे हैं। कोई भी धर्म में, कोई भी शास्त्र में कहीं पे भी भगवान आपको खुद को तड़पाते हुए भगवान को पूजने की सलाह नहीं दिया जाता है। ये हम लोग मान रखे हैं। यहाँ पे देखिए एक तो होता है तप और दूसरा होता है जप। जप में क्या होता है, हम शांति से आंख बंद करके भगवत प्रणिधान करते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं। और तप में क्या होता है, हम खुद को तपाने के द्वारा उस भगवत सत्ता को अनुभव करने के प्रयत्न करते हैं। जैसे कि हम उपवास रहते हैं, मौन व्रत रखते हैं, पैदल कई कोस भगवत स्मरण करते हुए पैदल चल के जाते हैं, एक पैर के ऊपर हम जप करते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या है, एक तरह की तपस्या है जहाँ पे हम खुद को पीड़ा देते हुए मन को स्थिर करने की, मन को एकाग्र करने की, मन को शांत करने के प्रयत्न करते हैं। जब शरीर को कोई पीड़ा होता है तो मन विचलित नहीं होता है, मन सेंट्रलाइज होता है। उस वजह से हम छोटे छोटे तप करते थे। लेकिन उससे यहाँ पे देखिए लोग अनजाने में कहीं खुद के शरीर को पीड़ा दे के, पीट के, काट के शरीर को मारने से भगवत प्राप्ति हो जाएगा, या तो खुद को तड़पाते हुए आप लुढ़कते हुए कहीं पे मंदिर के चारों तरफ पहरा मारने से, या तो देखिए वहाँ पे चाबुक से खुद को पीट रहे। तो ऐसे शरीर को पीटने से, खुद को पीड़ा देने से कहीं भक्ति भाव मिलेगा, इससे अनजाने में हम करते हैं। सत्य को ठीक से प्रचार ना होने के कारण, धर्मशास्त्रों के अध्ययन ठीक से ना होने के कारण, सद्गुरु अपने जो ब्रह्म शक्ति को, जो ईश्वरीय सत्ता को ठीक से प्रचार प्रसार ना करने के कारण ये तमाम चीज़ें होता है। सकाम भक्ति होता है। सकाम भक्ति मतलब मन में कुछ आशा लेकर, कुछ पाने की प्राप्ति की लोभ से जो हम भक्ति करते हैं, जहाँ पीड़ा को सहते हैं, वो सकाम भक्ति है। सकाम भक्ति भक्ति नहीं है,
भगवत प्राप्ति के अलावा अन्य किसी भी प्राप्ति को लाभ ना मानते हुए भगवत प्रणिधान जब आप करेंगे तभी आपको भगवत प्राप्ति होगा। तो पूजा भक्ति मार्ग का मुख्य उद्देश्य है मन को शुद्ध करना, विचारों को सात्विक करना, समदृष्टि से संसार को देखना, शांति के राह में चलना। तो उद्देश्य ये है। इस उद्देश्य को ना जान पाते हुए शरीर को पीड़ा देते हुए देखिए क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। इस कार्यक्रम को हम यहाँ पे रखते हैं। अगले कार्यक्रम में और कई सारा चीज़ें समझते हुए धर्म को, भगवान को ठीक से समझने के प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदाई मांगता हूँ। प्रणाम।